पग पग पे हुए जो लाल न्योछावर जा बजा से लाल भई जा चंदेरी की माटी। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके से लगे भय या फिर पुराने बुंदेलखंड इलाके के हिस्सा चंदेरी की माटी लाल होत काय के इते पग पग पे वीरों ने अपनी कुर्बानी दी है। और आज 29 जनवरी वो दिन है जब 1500 से ज़्यादा वीरांगनाओं ने खुद को अग्नि में समाहित कर दो तो जौहर के जरिए मातृभूमि की खातिर और आत्मसम्मान की खातिर। कहानी कई साल पुरानी है जब बाबर की सेना बर्बर तरीके से हिंदुस्तान को रौंदने में जुटी थी। ऊ टाइम पे चंद्रगिरी नाम को राज्य तो जी को वर्तमान में चंदेरी कही जात। इतने के महाराजा मेदिनी राय को एक सैनिक ने आके सूचना दी कि बाबर ने उन्हें एक पत्र भेजी है और ये पत्र में लिखे तो कि वे राणा सांगा की मित्रता को स्वीकार करके बाबर के गुलाम बन जावें, उन्हें एक दिना को अवसर दो जा रहो। और ई के संग ही बाबर ने उन्हें धमकी भी दी कि अगर जा बात नहीं मानी गई तो फिर वो हुई है जो शायद इतिहास में कभू नहीं भाओ। ये बीच में दूसरों सैनिक राणा सांगा यानी महाराज संग्राम सिंह को पत्र लिखे आओ। पत्र को पढ़ के ज्ञात भाव कि राणा सांगा युद्ध में भाग नहीं ले पे हैं, काहे कि राणा सांगा को स्वर्गवास हो चुके हैं। और इसके बाद महाराज मेदिनी राय के पास केवल दो ही विकल्प थे कि या तो अपनी कम शक्ति के बलबूते भी बाबर से युद्ध करवो या फिर बाबर की शरण में जावो। लेकिन क्षत्रिय महाराज मेदिनी राय ने मातृभूमि पे कुर्बान हो वो स्वीकार करे। क्षत्रिय और तुर्की दो ही सेनाएं आमने सामने भईं। बड़ी संख्या में बाबर के सेनापति मारे गए। ई युद्ध में बुंदेलखंड के राव सामंत और लड़ाकू वीर क्षत्रिय युद्ध के आमंत्रण पे स्वेच्छा से पहुंचे मातृभूमि पे अपने प्राण न्यौछावर करवे। महाराजा मेदिनी राय ने हुंकार भरत भय माँ चामुंडा को जयकारा लगाओ और पानीपत और खानवा के युद्ध को विजेता भी क्षत्रियों की विकट युद्ध से भयभीत हो गओ। ई विपरीत परिस्थिति को देखत वो पीछे हट गओ और तोपों को आगे बढ़ा दो। लेकिन यही बीच में मेदिनी राय के सेनापति ने सूचना दी कि अहमद खान ने नगर को द्वार खोल दो, बाबर की सेना नगर में प्रवेश कर चुकी है। बाबर की सेना ने नगर में आग लूट और हत्या को तांडव प्रारंभ करे। बाबर नामा के अनुसार चंदेरी नगर में भय नरसंहार को आकलन करावे के लाने बाबर ने मरे हुए राजपूतन के सिर कटवा के उनकी मीनार बनवाई और ऊपर अपनो झंडा गाड़ दो। ए बीच मेदिनी राय जो घायल हो गए थे वे जब होश में आए तो दुर्ग से नरमुंडों पर गढ़ो तुर्कों को ध्वज देख के चीख कर अपने आप को धिक्कारन लगे। तबई महारानी मणिमला जो मेदिनी राय की पत्नी थी उनने धनुष उठा के बाबर की तुर्क सेना के ध्वज के चीथड़े उड़ा दे। महाराज मेदिनी राय तब खड़े भये और बोले कि अंतिम युद्ध हुई है। जो अपनी स्वेच्छा से युद्ध में चलवो चाहे वो केसरिया धारण करे और जो युद्ध में नहीं जावो चाहे वो दुर्ग से बाहर निकल जाए। दुर्ग से निकलवे के लाने अंतिम व्यवस्था कर दी गई है। महाराज के अंतिम युद्ध पे जावे के लाने चंद्रगिरी के दुर्ग पे मरणोत्सव पर्व की तैयारियां शुरू हो गई। महारानी ने आके कही कि महाराज को केसरिया पहनाए और मृत्यु वरण के लाए तैयार करे तो फिर हमें भी आदेश दो कि हम भी जौहर की अग्नि में जल जाएं और ऐसी अग्नि जलाएं जो शायद कभू न बुझे। ये युद्ध को बाबरनामा में इस तरह से व्यक्त करेगा है कि हिंदू द्वार खोल के हम पे टूट पड़े, अंतिम युद्ध लड़े जान लगे, मुख्य द्वार से रक्त की नदियां बहन लगी, लाशों के ढेर लग गए, युद्ध चलत रहो और मेदिनी राय अपने वीरन के संगे तुर्कों के सिर काटत भय वीर गति को प्राप्त हो गए। फिर चारों तरफ सन्नाटा छा गो। दुर्ग को द्वार खुले तो फिर भी शत्रु सेना भीतर घुसने को साहस नहीं जुटा पा रही थी। दुर्ग के द्वार पे आके बाबर के मुंह से घबरा के आवाज़ निकली, ओह खूनी दरवाज़ा। और शायद यही से ऊटेम को फुहारी दरवाज़ा खूनी दरवाजे के नाम से विख्यात होगा। अंतिम बचे सैनिकों ने महारानी मणिमाला के पास सूचना दी कि महाराज वीरगति को प्राप्त हो गए। मणिमाला शिव मंदिर चली गई और पूजन के उपरांत बाहर आई तो लगभग 1500 से ज़्यादा छत्राणियाँ खड़ी थीं।
तब महारानी ने उनसे कही कि हम प्रत्येक परिस्थिति में जियत हैं, लेकिन पति से अलग होकर हम भी जिंदा नहीं रह पाए। पति के उठते पाँव के चिन्हों पे हमें भी पाँव रखने हैं, और ना तो हमें आत्मग्लानि में जीने और ना दुश्मन को अपनो शरीर छुअन देने। और यही वजह से मणिमाला महारानी के संकेत पे वर्तमान खूनी तलैया के किनारे विशाल चिता में अग्नि जला दी गई। कछु क्षणों में लपटें आकाश को छुअन लगी। महारानी सहित 1500 से ज़्यादा वीरांगनाओं ने अपने जीवन को होम कर दो। देखते ही देखत पूरा किला आग को गोला बन गो। ई चिता की ज्वालाएं चंद्रगिरी से लगभग 1500 कोस दूर तक देखी गईं। बाबर जलती भई चिता को अहमद खां के संग निहार रहो तो जीवित जलती महिलाओं को देख के बेचैन हो उठे। तबई चिता के भीतर से एक सनसनाता तीर और बाबर की पगड़ी में लगे और वह जमीन पर गिर पड़ी। जो देख बाबर की सेना में आतंक छाओ। बाबर के सैनिक दौड़ के चिता के पास पहुंचे तो देखे कि महारानी मणिमाला तीर चला के धनुष को कंधे पे लेती। बाबर ठगों से रह गो। भग्न ध्वस्त दुर्ग की सूबेदारी अहमद खान को सौंप के दिल्ली की ओर चले गए। चंदेरी को जौहर महारानी मणिमाला की वीरता और सतीत्व की गाथा है। इतिहासकारों के मुताबिक युद्ध में 5 से 6 हजार राजपूत वीर मारे गए थे, लेकिन महारानी मणिमाला को जौहर पूरे हिंदुस्तान के लाने देशभक्ति की ऐसी अग्नि प्रज्वलित कर गो जो वाकई अद्भुत है और केवल नमन करने लायक है। बुंदेली बौछार की शानदार खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं, तभी पूरी खबरें आपके पास आ पाएं।